हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग फिर से एक बार तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए। आज हम लोग ज्यामिति शुरुआत करेंगे। क्लास 10 का ज्यामिति आज से प्रारंभ कर रहे हैं हम। आप सभी अपना नोटबुक्स एंड पेन लेकर के देखिए, समझिए और नोट्स कीजिए। और जहाँ की परेशानी हो कमेंट कर करके मुझे बताइएगा। ज्यामिति देख रहे हैं। ज्यामिति का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है समरूपता। समरूपता क्या है? देखने से नाम से पता चला, रूप आकार समान हो। वैसे दो आकृतियां जो देखने में समान हो तो हम कैसे देख करके बताएंगे कि वो समरूप है? इसके लिए कुछ कंडीशन है। सबसे पहले समरूपता की अवधारणा को प्रस्तुत किए थे यूनान के महान गणितज्ञ थेस महोदय। थेस कहाँ के थे? यूनान के, जिनका जन्म आपके सामने देखिए बोर्ड पर हम लिख दिए हैं। ये यूनान के महान गणितज्ञ थे जिनका जन्म हुआ था 640 ईस्वी पूर्व और मृत्यु 546 ईस्वी पूर्व हुआ था। इन्होंने समरूपता की अवधारणा प्रस्तुत किया और समरूपता की अवधारणा के अनुकूल मुख्यतः दो बहुभुज, ध्यान दीजिएगा, बहुभुज बनने के लिए कम से कम 3 भुजाएं होनी चाहिए। दो बहुभुज समरूप कब होंगे? यदि चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, समानांतर चतुर्भुज हो, कोई भी आकृति समरूप होने की 2 कंडीशन है। एक तो उनके संगत कोण समान हो जाए और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती। समानुपाती मतलब प्रत्येक संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, उनका रेशियो समान हो। ये अब समरूपता की अवधारणा हम जानेंगे कि कुछ आकृतियां जो है हमेशा समरूप होंगे। जैसे 2 सरल रेखा, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। 2 सरल रेखाएं हमेशा समरूप ही होते हैं। एक छोटी रेखा, एक छोटी सरल रेखा और एक बड़ी सरल रेखा, 2 खींच दीजिए, एक ये और एक ये, दोनों हमेशा समरूप है। इसके लिए कोई कंडीशन की जरूरत नहीं है। दूसरा है 2 वृत्त खींच दिए, दोनों हमेशा क्या होंगे? समरूप होंगे। इसके लिए कोई कंडीशन की आवश्यकता नहीं है। सर्वांशता के लिए, सर्वांशन के लिए जरूरी है कि उनके त्रिज्या बराबर हो, लेकिन समरूप हमेशा होंगे। 2 को समबाहु त्रिभुज खींच दिए, 2 समबाहु त्रिभुज, एक छोटा एक बड़ा, ये हमेशा समरूप होंगे, कोई कंडीशन नहीं। 2 वर्ग खींच दिए, वो हमेशा समरूप होंगे। 2 समषष्टभुज खींच दिए, वो हमेशा समरूप होंगे। ठीक है। परंतु अन्य जो 2 आकृतियां हैं उनको समरूप होने की शर्तें क्या है कि उनके संगत भुजा, मान लिया कि एक आयत खींच दिए और एक ये आयत ये खींच दिए, कोण तो 90 डिग्री का होगा ये दोनों का, तो इसलिए कोण के लिए कोई कंडीशन नहीं। लेकिन इसकी भुजा का अनुपात और ये दोनों का अनुपात यदि बराबर हो जाए तो समरूप हो जाएंगे। 2 को समानांतर चतुर्भुज समरूप कब होंगे? यदि उनके संगत भुजा समानुपाती हो जाए और संगत कोण समान हो जाए। कोई भी 2 त्रिभुज समरूप कब होंगे? यदि उनके संगत भुजा समानुपाती हो जाए और संगत कोण समान हो जाए। लेकिन समबाहु त्रिभुज के लिए कोई कंडीशन नहीं है, 2 समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 2 सरल रेखाएं सदैव समरूप होंगे, 2 सरल रेखाएं सदैव समरूप होंगे। 2 को वृत्त यदि रहेगा हमेशा समरूप होंगे। इसके बाद 2 वर्ग हमेशा समरूप होंगे। 2 समषष्टभुज या समष्टभुज हमेशा समरूप होंगे। 2 समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होंगे। शेष जो बहुभुज है, चाहे वो त्रिभुज, किसी प्रकार के त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो या अन्य बहुभुज है, उसके समरूपता के लिए शर्तें हैं कि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं थेस प्रमेय पर। थेस प्रमेय क्या है इसको हम जानेंगे। थेस प्रमेय क्या है? थेस प्रमेय, थेल्स जो कि महान गणितज्ञ थे, इन्होंने त्रिभुज से रिलेटेड एक प्रमेय दी जिसको कि आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। थेस प्रमेय को क्या कहते हैं हम? आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। थेस प्रमेय को हम आधारभूत अनुपातिकता भी आप कहिएगा, कह सकते हैं। थेस प्रमेय या आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, ये हम बता रहे हैं
क्या होता है। ये किसी त्रिभुज लिख दे रहे हैं, किसी त्रिभुज में किसी भुजा, ये त्रिभुज में किसी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को क्या करती है, समान अनुपात में, यानी समानुपातिक, समान अनुपात में विभक्त करते हैं। क्या करा है, किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा। मान लिया कि एक त्रिभुज खींचिए, आपके सामने देखिए एक त्रिभुज खींचिए, कैसा त्रिभुज, किसी त्रिभुज, मान लिया ABC एक त्रिभुज है जिसमें एक रेखा है BC के समानांतर एक रेखा खींची, एक रेखा खींची और DE, ठीक है। तो ये भुजा के समानांतर खींचे, जो ये दोनों भुजा को ई अनुपात और ई में काटा, तो ये दोनों का अनुपात बराबर होगा, यही है विशेष प्रतिज्ञा। हम सबसे पहले ये 5 नंबर का आपका प्रश्न पूछेगा, तो पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, VI है, ट्रिपल स्टार का ये क्वेश्चन है, VI, ठीक है। हर बार अक्सर ये पूछता है। विशेष प्रतिज्ञा लिखेंगे कि माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC के समानांतर DE रेखा खींचा, ये BC के समानांतर DE रेखा खींचा, जो अन्य दो भुजा कौन कौन है, अन्य दो भुजा कौन कौन है, AB और AC को क्रमशः कौन पर, B एंड E पर काटता। तो इसमें अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, हेथ प्रमेय के अनुसार क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, वो लिखते हैं कि ये दोनों का अनुपात काटा, तो सिद्ध करना है कि AB बटा BD बराबर AE बटा EC होगा। ये इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना, या इसको हम ये भी करते हैं कि AB यदि पूरा कर दें, AB का बटा AC बटे AE या EC भी होगा। AC तो यहाँ AD है तो वहाँ भी AE होगा, या AB बटे BD करेंगे, AB बटे BD, तो यहाँ AC बटे EC होगा। ये सिद्ध करना है, यही इसमें रचना करने की आवश्यकता होगा। रचना करेंगे हम, क्या ध्यान दीजिएगा, याद कीजिएगा इसको, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको याद करना है कि इसमें डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, इसमें D से DM और E से EM क्या कीजिए, इस पर लंब डाल रहे हैं और इससे इस पर लंब डाल रहे हैं, यानी DM लंब डाले, DM क्या किए, लंब डाले AE पर, तथा E से EN लंब डाले हैं AD पर, तथा और क्या किए, तथा ये इसको मिलाते हैं, तथा BE एंड CD को मिलाया। क्या किए हैं, देखोगे रचना, D से DM लंब डाले AE पर, E से EN लंब डाले AD पर, तथा BE एंड CD को मिला। ये कर सकते हैं, रचना करें, रचना आवश्यकता है। इसके बाद मेन प्रमाण, यही मेन बात है, इसको आप गौर से समझिएगा और देखिएगा। प्रमाण हमको सिद्ध करना है कि इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना, इतना बाई इतना बराबर इतना बाई पसंद करेंगे। हम त्रिभुज के क्षेत्रफल चलेंगे, एक त्रिभुज देखिएगा ABE का क्षेत्रफल और BDE का क्षेत्रफल चलेंगे।
त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। तो हाफ, इसके लिए आधार यदि ए बी है तो इससे लंब डाला गया है ई एल, हाफ गुने ए बी गुने ई एल। इसी तरह इसमें इस त्रिभुज में आधार तो होगा बी डी और ऊंचाई क्या होगा ई एल, ई एल। तो ई एन कर गया, हाफ से हाफ कर गया, बराबर बचा क्या ए बी बटा बी डी। यह इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, इस तरह हम उस तरफ से चलेंगे, इधर से चलेंगे इतना बटा इतना, तो आगे इतना बटा, फिर चलेंगे इतना बटा फिर इतना, फिर चलेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल उस तरफ से, अब बटा सी ई डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल। तो क्या होगा, इधर से हाफ उन्हें आधार इधर मानेंगे तो ऊंचाई ये हो जाएगा, हाफ गुना आधार यदि ए ई तो ऊंचाई डी एम हो जाएगा। नीचे में चलेंगे त्रिभुज यदि इसी करेंगे तो ऊंचाई हो जाएगा, इस त्रिभुज का ऊंचाई वही है डी एम, हाफ से हाफ कट गया क्या, ठीक ना, समझता हो कि नहीं थे, बैठ जा, ये इधर हिलाना नहीं, उधर आओ, ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना बटा इतना उधर ही, तो क्या हो गया इतना बटा इतना, इधर चलेंगे तो इतना बटा इतना, इक्वेशन फर्स्ट हिलाना। अब ठीक है, अब हम देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों में ऊपरी भाग क्या है ए बी ई है और इसमें भी ए बी ई है। दोनों में ऊपर में देख रहे हैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़ा, त्रिभुज का तो इतना बड़ा इतना आया, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना बड़ा इतना आया। अब दोनों का ए बी ई है, हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा इधर, यहाँ देख रहे हैं हम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड का ऊपरी पक्ष, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड का जो दायां पक्ष का ऊपरी भाग है का दायां पक्ष का ऊपरी भाग यानी अंश समान त्रिभुज है, क्या है समान त्रिभुज है, तथा नीचे का जो हर है, हर कौन है त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल और त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल भी समान होगा। क्यों? क्योंकि दो समानांतर रेखा के बीच, ये दो समानांतर रेखा जिसका आधार एक ही है, एक समानांतर रेखा, दो समानांतर रेखा, इसके बीच एक आधार ये हो गया और एक इधर, दोनों का आधार एक ही है, दोनों का आधार एक ही है, तो इसलिए दोनों का क्षेत्रफल समान हो जाएगा, समान होगा, लिखते हैं क्योंकि ये दो समानांतर रेखा के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल है। इसीलिए समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड का दायां पक्ष क्या हो गया समान, देखिए बायां पक्ष, बायां पक्ष क्या हो गया समान हो गया। समीकरण का देखेंगे बायां पक्ष, सॉरी बायां पक्ष का ये जो देख रहे हैं ऊपरी भाग पे एक ही त्रिभुज है, नीचे का भी क्षेत्रफल बराबर हो गया क्योंकि एक ही समानांतर है, तो देखिए आधार पर त्रिभुज है, तो बायां पक्ष समान, अतः इनका दायां पक्ष भी समान होगा, इनका दायां पक्ष भी क्या होगा
समान होगा। इस तरह लिखना होगा आपको, दाया पक्ष में क्या होगा, समान होगा। तो समान हो गया, ये पक्ष बराबर इसमें दाया पक्ष में समान, इसीलिए सिद्ध हो गया कि AD बटा BD बराबर AE बटा BC। AD बटा BD बराबर AE बटा EC, यही सिद्ध करके था प्रूफ। इसमें आप दोनों तरफ एक जोड़ करके फिर ये भी सिद्ध हो सकता है, इसमें भी एक, इसमें भी एक जोड़ करके ये भी सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। एक बार फिर से देखिएगा, त्रिभुज में किसी एक भुजा के समानांतर रेखा खींचेंगे तो अन्य दो भुजा जो है इसको समान अनुपात में काटेगा। इसके लिए हम क्या किए थे, यहाँ पर कंसंट्रेशन किए थे, रचना किए थे, यहाँ से लंबा यहाँ से लंबा, इसको कंसंट्रेशन मिला दिया। अब प्रमाण में लिखेगा इसका क्षेत्रफल बटा इसका क्षेत्रफल आ गया इतना बटा इतना, इधर चलेंगे इसका क्षेत्रफल बटा इसके क्षेत्रफल आ गया इतना बटा इतना। दोनों का जो बायां पक्ष है उसका तो अंश जो है ऊपर एक ही है, अंश क्या है दोनों का, एक ही है, ऊपरी भाग है ना, ऊपरी भाग दोनों का देखिए ADE और ADE समान है, और निचला जो BDE और CDE है ये दोनों का आधार एक ही है, दोनों का आधार एक ही है, और दो समानांतर है पीछे इसलिए क्षेत्रफल इसका बराबर होगा, तो इसलिए दोनों का बायां पक्ष समान हो गया अतः दाहिना पक्ष भी समान होगा। ठीक है, समझ गए, बार बार इसको देख के समझिए। धन्यवाद।